क्या आप जानते हैं, मैं जितना अधिक शोध करती हूँ मुझे उतना ही पता चलता है कि वास्तव में डिज्नी के दृश्य के पीछे कितना गड़बड़ है। लोग अपने और अपने प्रियजन की खुशी के लिए कितना भयानक हद तक जा सकते हैं और डिज्नी के कर्मचारी ये अच्छी तरह से जानते हैं। तो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके होस्ट और दोस्त, तो स्वागत करती हूं आज के इस वीडियो में। और इस तरह मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल आज की कहानी को सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलिए। दसवें नंबर शुरू होने पर एक परिवार है जो कि अन्य परिवार की तरह सिंड्रेलास कैसल में खाने के लिए एक टेबल बुक करने के लिए फैसला करते हैं। हालांकि अन्य रात्रि भोजों के विपरीत ये एक परी कथा जैसे समाप्त होने से बहुत दूर था। रात के खाने के दौरान पति ने घोषणा की कि उसकी 15 साल की पत्नी उसे धोखा दे रही है। वो अपने बच्चों को ले गया और उसे वहीं छोड़ दिया, और शायद बिल के साथ जो मेरी राय में उसके लिए सही दंड था। नंबर 9 पर हमारे पास एक कर्मचारी है जो पूरी तरह से कुछ भयानक देखा है, और जिस व्यक्ति को उन्होंने देखा वो किसी भी चीज के देखभाल करने के लिए लायक नहीं है। ये व्यक्ति जो सवारी पर जाना चाहता था, उसने तय किया कि मैं चीजों की वजह से अपना मजाक खराब नहीं करने वाला। मैं अपनी वस्तुओं और सामान को एक लॉकर में रखने जा रही हूँ, इसीलिए मुझे इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है और मैं सवारी पर जा सकता हूँ। लॉकर में रखने वाले चीजों में से एक उनका कुत्ता था। सबसे पहले मुझे नहीं पता था कि आप अपने कुत्ते के साथ एक थीम पार्क जा सकते हैं, और दूसरा ये है कि कैसे समझ में आता है कुत्तों को बिना हवा में लॉकर में रखना। मेरा मतलब है कि जब आप दिन के अंत में अपने कुत्ते को लेने के लिए लॉकर में वापस जाते हैं क्योंकि आप अपनी जिम्मेदारियों को अनदेखा करने में बहुत व्यस्त थे, जब आप कुत्ते को उठाते हैं तो वो मुश्किल से जीवित होगा। 8वें नंबर पर रहते हुए एक इंसान जो स्नो व्हाइट के रूप में तैयार होकर एक पार्क में गए थे। मेरा मतलब है कि लोग पार्क में हर समय पात्रों के रूप में तैयार रहते हैं। खैर, सिवाय इस व्यक्ति को सुपर हेम्ड और दिखावा करने की तरह वो आधिकारिक स्नो व्हाइट था। उसने ऑटोग्राफ देने, तस्वीर लेने और पार्क में कहर बरपाना शुरू कर दिया। मुझे याद नहीं है कि टिप्सी 7 बोनों में से एक है। ये एक बच्चे के लिए भयावह है, खासकर यदि वो चरित्र आपका नायक है और वे हर समय हकलाते और लड़खड़ाते रहते हैं। ये निश्चित रूप से देखने के लिए नहीं है। नंबर 7 पर हमारे पास कुछ ऐसा है, आप मानो या ना मानो, ये एक नियमित घटना है। कुछ समय से कर्मचारियों को लोगों को पार्क में प्रवेश करने से रोकना पड़ा है, क्योंकि उन्हें पार्क में कहीं फैलाने की इरादे से फाटकों के अंदर मानव राख में लाया गया था। वे चाहते थे कि उनके प्रियजन हमेशा पृथ्वी पर सबसे खुशहाल जगह पर आराम करें, जो सिद्धांत में मीठा है, लेकिन वास्तव में ये एक प्रकार का डरावना है। जैसे आप किसी की राख को सवारी या पानी में या फुटपाथ पर फैला रहे हैं। एक मनोरंजन पार्क में मानव अफसोस फैला हुआ है। मेरा मतलब है ये ऐसा कुछ नहीं है जो अनुशंसित है। इसके अलावा वे बस कर्मचारियों द्वारा निर्बाध प्राप्त करते हैं, इसलिए उन्हें पूरे पार्क में फैलाना व्यर्थ हो जाता है। नंबर 6 पर हमारे पास एक अतिथि है जो एक कर्मचारी के ऊपर अपना गुस्सा व्यक्त करने के लिए एक रचनात्मक, अवैध और खतरनाक तरीका अपनाए थे। मुझे नहीं पता कि ये असहमति किस बारे में थी, लेकिन
इस अतिथि ने फैसला किया कि उनकी बात को समझाने का सबसे अच्छा तरीका सिर्फ अपने शिशु को एक कर्मचारी पर फेंकना है। एक तर्क में आने की कल्पना करें और चीजें गर्म हो जाए और आपके एक हाथ में आपका बच्चा हो और आप इतने परेशान हो जाए कि आप अपने बच्चे को उन पर फेंक दे। मेरा मतलब है कि ये आपका बच्चा है, आपका बेशकीमती है। झगड़े के दौरान अपने बच्चे को फेंकने के लिए आपके दिमाग में काफी बुरे ख्याल होंगे, वरना ऐसे काम कोई क्यों ही करेगा। नंबर 5 पर हमारे पास मूर्खता का एक प्रतीक है। कोई अपराध नहीं है, लेकिन कई लोगों ने कर्मचारियों को बाहर ऐसे चालू करने के लिए कहा है। उन्हें लगा कि सभी डिज्नी वर्ल्ड एक कांच के गुंबद के नीचे वैध है। ये टीवी शो की तरह है जिसे बच्चे ऐसे चालू करते हैं और कहते हैं यहाँ बहुत गर्मी है, चलो तापमान को 20 डिग्री तक कम करते हैं। मुझे यकीन नहीं है कि अगर ये कैसे काम करता है। बाहर एसी लगाना दिलचस्प होगा। क्या होगा अगर दुनिया गर्मियों में बाहर एसी चालू करती है? क्या ये पृथ्वी को ठंड कर देगा? मैं इसे करने की कोशिश कर रहा हूँ। नंबर 4 पर स्पेस माउंटेन के सवारियों की जांच करते हुए एक कर्मचारी। खैर, उन्होंने अपनी अपेक्षा से कुछ अधिक पाया। उन्हें एक रॉकेट में एक पूरी कांच की आंख मिली। उस वक्त के लिए जिसने इसे खो दिया, मुझे यकीन नहीं है कि वे कैसे महसूस नहीं करते थे। लेकिन फिर अगर आपके पास एक कांच की आंख है और ये से बाहर गिरता है, तो मुझे लगता है कि व्यक्ति को ये महसूस नहीं हुआ जब वे सवारी पर थे। ये बाहर हो गया और उन्हें लगा कि शायद ये हवा का झोंका है। वे वास्तव में अपनी आंख नहीं देख सकते जब तक कि कोई दर्पण ना हो। इसीलिए मैं देख सकता हूँ कि उन्होंने अपनी कांच की आंख कैसे खो दी थी। नंबर 3 पर आकर हमारे पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि सहायक उपकरण खो दिया है। एनिमल किंगडम में एक सवारी के दौरान एक वस्तु को ग्राहकों के अतीत में उड़ते देखा गया था। किसी को भी इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था कि ये क्या है। सवारी के बाद ग्राहकों में से एक ने कर्मचारी से संपर्क किया और बताया कि किसी तरह उनका कृत्रिम पेय सवारी से गिर गया था। इस सूची के अंत के करीब संख्या 2 वास्तव में एक दुखद कहानी है। एक दिन 1973 में 2 भाई बाहर निकले और पार्क बंद होने के बाद टॉम सायर के द्वीप पर छिप गए। मुझे नहीं पता कि लोग चुनौतियों के लिए ऐसा कर रहे थे, लेकिन हम इसे बंद होने के बाद थीम पार्क में रहने वाले लोगों के बारे में कहानियां सुनते हैं। लेकिन जब उन्होंने वापस तैरने की कोशिश की तो उनमें से एक भाई डूब गया और ये घंटों के बाद है। सब कुछ बंद है और कोई भी उनके चीख सुनने के लिए नहीं है और कोई भी उन्हें बचाने के लिए नहीं है। उसका सर अगली सुबह तब मिली जब कर्मचारी सदस्य पार्क को खोलने के लिए तैयार हो रहे थे। नंबर 1 पे खत्म। यदि आपने कभी ध्यान दिया है तो पात्रों के पास पूरे पार्क में उनके साथ चलने के लिए एक एस्कॉर्ट है। खैर, ये कहानी क्यों है? आपको पता है कि आप स्नो वाइट को किस तरह से देखते हैं और आपके साथ 4 सुरक्षा गार्ड देखते हैं, बस ये सुनिश्चित करने के लिए कि ये चरित्र सुरक्षित है। खैर, एक मेहमान अपने दोस्त के साथ झगड़े में पड़ गया क्योंकि उसे विश्वास नहीं था कि सूट के अंदर लोग थे। आपको पता है कि आप इतने नशे में होंगे कि आपने सोचा था कि इंतजार करो, क्या असली चरित्र के अंदर कोई है? आपको वास्तव में लगा कि ना समझ वास्तव में एक टोपी वाला विशालकाय कुत्ता था और इस बात को साबित करने के लिए उसने ना समझ नासुर को मार दिया।
तो कैसा लगा आज का वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलिए और अंत में इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक के लिए नमस्कार।